अगर मेरे को परिवार को किसी को भी कुछ होता है, उसके जिम्मेवार श्रीनगर की होगी। तो ऐसा क्यों कह रहे हो मोहित? आप क्या आपको कोई धमकी वगैरह दी क्योंकि है? जी मैं देखूं गरीब घर का लड़का, और मेरे को उन्होंने साफ धमकी दी है कि हमारी सरकार है, तेरे को 1 मिनट में खो देंगे हम, और तेरी पता भी नहीं लगेगा तू कहाँ गया। और पर से कहते तेरी क्या औकात है, तेरे से तलाश भी नहीं मिलनी। पीड़ित कौन, पार्षद पति या फिर खुद सुपरवाइजर? आरोपी कौन, पार्षद पति या फिर खुद सुपरवाइजर? हमलावर कौन, पार्षद पति या फिर खुद सुपरवाइजर? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत में बीते दिन एक नहीं बल्कि दो दो तूफान आए। फर्क बस इतना था कि एक तूफान रेतीला था तो दूसरा सियासी। बता दें कि सियासी तूफान बीजेपी में आया जब भाजपा नेता और वार्ड 17 से पार्षद रजनी गर्ग के पति सुरेंद्र गर्ग पर एक सफाई सुपरवाइजर ने हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि सुरेंद्र गर्ग की इसमें आंख की पुतली फट गई और उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी सर्जरी की जाएगी। सुपरवाइजर मोहित पर आरोप है कि जब पार्षद पति और उनकी सफाई कार्यों में सुधार को लेकर कहासुनी हो गई तो सुपरवाइजर ने आग बबूला होकर पार्षद पति पर हमला बोल दिया। और वहीं अब इस घटनाक्रम पर तमाम भाजपा पार्षद, नेता, यहां तक कि जिला अध्यक्ष का भी गुस्सा फूट पड़ा है और मेयर ने भी मीटिंग बुलाई इसी मामले में, और उन्होंने कहा कि आरोपी सुपरवाइजर पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। पार्षद को बहुत गंभीर चोट आई है और बहुत ही नाजुक जो जगह है, आंख पर बहुत गहरी चोट है, जिनका ट्रीटमेंट अभी दिल्ली में चल रहा है। ऑपरेशन की उनकी तैयारी हो रही है। तो बहुत गंभीर चोट है। सारे पार्षदों में इस बात का बहुत रोष है और होना भी चाहिए। जैसे मदान जी ने भी कहा कि एक पार्षद सुबह से लेकर शाम तक कंप्लेन सुनता है, कभी सफाई की सुनता है, कभी सड़कों की सुनता है, कभी नालियों की सुनता है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन पार्षद काम करते हुए नहीं रुकते हैं, लगातार वार्ड में घूमते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद भी अगर एक पार्षद के साथ में इस तरह का हमला होता है, इस तरह की उसके साथ में हाथापाई होती है, तो वो बहुत निंदनीय है। पार्षद के वार्ड में अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कोई सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा है, तो पार्षद उसको बिल्कुल बदलवाएंगे। और ये इसीलिए तो बदलवाया क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, पार्षद काम मांग रहे थे और वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए पार्षद ने बोला कि मेरे वार्ड से सुपरवाइजर को हटाया जाए। काफी दिन से उसकी शिकायत थी। पार्षद ने भी किसी और वार्ड में उसको चेंज किया गया, वहां भी उसकी वही शिकायत आई और इसलिए उसको 5-6 दिन पहले हटा दिया गया था काम से। इस पूरे घटनाक्रम का अभी तक ये एक पक्ष है, और अब हम इंडिया की दहाड़ पर आपको इसका दूसरा पक्ष यानी कि आरोपी सुपरवाइजर का पक्ष दिखाने वाले हैं, जो कि खुद अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि उनका आरोप है कि हमला मुझ पर भी हुआ। आरोपी पार्षद पति भी हैं, पीड़ित मैं भी हूं। उन्होंने यह भी आरोप पार्षद पति पर लगाया कि वो हर महीने उन्हें 20,000 मंथली देते थे, और विवाद सफाई पर नहीं बल्कि उन्हें मंथली न देने पर हुआ। सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत। तो आइए, मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी, मैं देख रही हूँ चोटें लगी हुई हैं, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ आपका? नहीं मैडम, कोई एक्सीडेंट नहीं। तो कैसे लगी ये चोट? ये मैडम पार्षद जी के ऑफिस पे गया था मैं, अच्छा। उन्होंने मेरे को बुलाया था, अच्छा। तो उनसे पहले के थोड़ी बातचीत थी पिछले लास्ट मंथ की। जी। तो बातचीत हुई तो उनसे मतलब फिर वो मेरे को अग्रेसिव हो गए मेरे ऊपर। तो मेरे को कहते तेरे को करना पड़ेगा वरना नौकरी छोड़ दे। मैं चलो जी कोई नहीं, मैं देखे वो अग्रेसिव होके उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। फिर मेरे कर्मचारियों के बारे में बोलने लग गए कि ये है, ये तेरे है, तू भी इन जैसा जैसा हो गया है, और तूने मतलब तू उनको गाली, तू जलील है, ये है, मतलब गाली गलौज करी मेरे कर्मचारियों के साथ। मैंने बोला जी मेरे कर्मचारी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहते तो क्या कर लेगा मेरा, मुझे मैंने कहा ना मेरे कर्मचारी कुछ मत बोलो। जी। बोला क्या कर लेगा, इतने में उठ के पार्षद जी चेयर पे बैठे थे और मैं उनके सामने चेयर पे बैठा था। अच्छा। उन्होंने उठते ही, जैसे ही उनके साथ 4 बंदे और बैठे थे, उन्होंने उठते ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं गले पे हाथ डाला। तो मैंने एकदम हाथ छुटा के मैं पीछे से उठा और मैं पीछे हट गया। वो 4 बंदे फिर उठे और मैं, मुझे लगा कि हाँ भाई अब हाथापाई होएगी और वो मेरे को मारेंगे, तो मैं बाहर निकलने लग भाग लिया। जैसे ही मैं बाहर निकल के भागा तो उन्होंने मेरी बाइक, मैंने बाइक घुमा के बैठा, वो बाहर निकल गए 5 बंदे।
बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे को घसीट मारा और कहते इसको अंदर गिरो, वहां पे एक ऑफिस में बेसमेंट है, कहते इसको अंदर गिरो। और ऊपर से कहते तेरी क्या औकात है, तेरे जैसे तलाश भी नहीं मिलनी, इसको अंदर गिरो। तो वो मेरे को घसीट के अंदर नहीं लगे, इतने में मैं छुटा छूट गया वहां से, आदमी इकट्ठे हो गए, मैं निकल गया। और मैंने ये घबरा के अपने घर वालों को फोन किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो गई है और मेरे को धमकी दी है मारने में, जान से मारेगा आज ये। तो फिर मेरे घर वाले आए वहां पे, मम्मी आई। मम्मी जैसे मम्मी कहती कौन था, मम्मी अंदर, हम गए अंदर। मम्मी को जाती उसको ये वर्ड नहीं थी कि चुप गए। मम्मी ये बोलते ही उसने ये बोला, फिर मम्मी भी मतलब अग्रेसिव होगी सारे, मतलब फिर उन्होंने उल्टा सीधा बोला। तो फिर उन्होंने हाथ उठाया, फिर उनके भी बंदे बैठे थे, और भी बंदे थे वहां पे। फिर हमारे कर्मचारी भी थे साथ में, उनको भी गाली गुलू दे रखी थी, तो कर्मचारी भी इकट्ठे हो रखे थे सारे। तो उनके आपस में फिर ये नहीं पता लगा जी किसकी क्या कैसे क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। और चोट मुझे भी लगी, मेरे हाथ पे लग रही है चोट, सिर पे लगी हुई है, पेट में मेरे मुक्के मार रखे हैं जिसके 2 बार खून की उल्टी भी आ चुकी है मेरे। अच्छा, किसने मारा आपको, कोई पता है कौन मारा? जी वो भी उसमें ही थे सारे 5 में इतने। अच्छा, पहले ही मेरी, पहले जब आप गए थे आपके साथ कर्मचारी थे, कोई था साथ हाँ जी, आपके? मेरे साथ 2-3 कर्मचारी थे। अच्छा। हाँ जी, मैंने उनको बोला मैं तुम बाहर खड़े हो, क्योंकि कर्मचारी वो वार्ड पे काम करने लगे थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला मेरे से ना बाइक नहीं चल रही थी कि धूल मिट्टी जाए, मैं कहा एक बार चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैं उसको बिठा के ले गया बाइक पे। वो कर्मचारी मैंने बाहर छोड़े हो एमजी साहब के कि मैं एक बार बात करके आता हूँ, तो इसलिए जी। तो आप क्या काम करते हैं आप, मतलब कर्मचारियों के बीच और पार्षद के बीच में आपका क्या तालमेल है? मेरा मैं सुपरवाइजर हूँ जी वहाँ पे। उस वार्ड के सुपरवाइजर। हाँ जी। अच्छा, कौन से पार्षद की बात है ये, जिस पार्षद से आपका झगड़ा हुआ, पार्षद से हुआ, पार्षद पति से हुआ? पार्षद से हुआ है, पार्षद जो सुरेंद्र गर्ग है, वैसे उनके पार्षद तो रजनी गर्ग है। हाँ। एक्चुअली में अगर ऑफिशियल देखा जाए तो रजनी गर्ग है, बट कोई नहीं, उनके हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बैठते हैं जी ऑफिस पे। हाँ जी। तो क्या लगता है, मतलब आपके साथ नाजायज की गई? बिल्कुल नाजायज हो रहा है जी, और मुझे सरकार से उम्मीद है कि मेरा साथ बिल्कुल देगी, वो मेरे पक्ष में ही हूँ। अच्छा, चोट तो कहते हैं उनको भी लगी हुई है, कहते हैं उनकी आंख पे भी चोट लगी हुई है। चोट तो मुझे भी लगी है, भीड़ में देखो जी किसको, उनको भी लगी, मुझे भी लगी है। मुझे खुद ही नहीं समझ आई कैसे क्या हुआ, जब उन्होंने बोला ना किस बीच है ये, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। फिर आवाज इतनी हाँ उलाउन से उधर से वो, मतलब इतनी ही बात सुन पाए, उसके बाद कोई बात नहीं नहीं सुन उसके बाद पाए? वो बात नहीं सुन पाई, उसके बाद तो जी पता ही नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया जी क्या हुआ फिर तो। अच्छा, मामला केवल ये लेबर का और पार्षद का ही है या कुछ और भी लेन देन का बीच में मामला है? ये लेन देन का मामला, कुछ प्राइवेट काम थे तो मैंने कराने से मना किया, जिसके कारण वो ज्यादा बढ़ गए। तो मतलब वो चाहते थे कि सरकारी खर्चे में ही प्राइवेट काम भी हो जाए। हाँ जी, जिनके जैसे 25 सेक्टर में कुछ क्वार्टर्स है जिसमें बिहारी वगैरह रहते हैं, उनकी लेटरिन वगैरह साफ करवाने का कहते हैं। 2-3 बार मैंने कराई भी है, कि वहां पे लेके आ जाओ कर्मचारियों को, मैं करवाता हूँ। मतलब वार्ड का काम ना करवा के वार्ड से बाहर का काम करवाना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे उनके 2-3 क्वार्टर है, फैक्ट्री काम हो गया छोटी मोटी का, कि ये करवा दो ये करवा दो। मतलब इस चीज मन ने मना किया, ये मना करने के बाद ही था मतलब थोड़ा उनको ईगो पे ये कह दो जैसे भी लेके वो हर्ट होगी चीज से। क्या चाहते हैं आप? मेरे साथ जी न्याय होना चाहिए, और सरकार से मुझे उम्मीद है पूरा न्याय करेगी जी। अगर मेरे को और मेरे को परिवार को किसी को ही कुछ होता है, उसके जिम्मेवार सुरेंद्र गर्ग जी हो गए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो मोहित आप, क्या आपको कोई धमकी वगैरह दी क्योंकि है? जी मैं देखूं गरीब घर का लड़का, और मेरे को उन्होंने साफ धमकी दी है कि हमारी सरकार है, तेरे को 1 मिनट में खो देंगे हम, और तेरी पता भी नहीं लगेगा तू कहाँ गया। अच्छा, इसीलिए जी मुझे पूरा डर है, मुझे जान माल का अपना पूरा डर है, और मतलब मेरे परिवार को भी जी। जिनका सत्ता से थोड़ा सा भी नाता उनको पूरी पावर मिल जाती है, उनका कहने का मतलब यही है। देखो वो तो आप भी सोच समझ सकते हो फिर तो, अगर उन्होंने किसी कॉन्फिडेंस में बोला हुआ ये चीज भी। मुझे इस चीज का डर है, और कल रात से मेरे घर में कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं है। क्या बात है, मेरे कहाँ चले गए सारे? मेरे घर के सारे आदमी उठा रखे हैं जी कल रात से ही। किसने उठा रखा? मुझे नहीं पता जी, घर पे रात को 3-4 बार पुलिस आ रही है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। और मेरे घर में अगर कुछ भी होता है, मेरी भाभी है, मेरे छोटे भांजी है, उनको कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी। घर में किसी से कोई आदमी फोन नहीं है, पे कांटेक्ट हुआ आपका परिवार किसी से? से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जी। मेरे मामा के वो फूफा के मतलब मामा के लड़कों पता नहीं कहाँ, मतलब सबको ही पता नहीं लग रहा है कहाँ गए जी सारे। तो मतलब मामा फूफा तक मतलब गायब हो रखे हैं। जी जी बिल्कुल, पूरी रिश्तेदारी मतलब जो है हमारी
यहाँ मतलब मोस्टली सब के मतलब आदमी सब गायब हमारे, ये नहीं पता कहाँ है। अब जी मैं अकेला क्या करूँ। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में फिर ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं ये कौन है? जो ये हॉस्पिटल में है तो जी मेरा फ्रेंड है, वही जीजा जी है मेरे। जी जी। मतलब परिवार सारा कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा? किसी का कोई अता पता नहीं लग पा रहा जी, कौन कहाँ पे है। अब मान लो उनको कुछ हो जाता है और कुछ भी हो गया तो मैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है जी, और मैं कहाँ जाऊंगा उसके बाद जी। और उसके बाद जी मतलब परिवार उठा दिया सारा, अब मेरे घर में कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, जरा आप मुझे ये बता दो। नाम क्या है आपका? मोहित शर्मा जी। तो देख सकते हैं मोहित शर्मा हमारे साथ। एक मामला जोरों शोरों से उछला है पानीपत में कि पार्षद पति के साथ इनकी हाथापाई होती है और हाथापाई का रिजल्ट ये देखिए, ये भी हॉस्पिटल में पड़े हैं और पार्षद पति जो हैं वो भी हॉस्पिटल में है। बाकी क्या कुछ मामला है वो हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो भी कीजिए। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने में लगी हुई है और मोहित ने कह दिया है कि अगर उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार पार्षद पति सुरेंद्र गर्ग होंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो आरोप मोहित ने भी लगाए हैं क्या उनकी भी जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहा।